गुरुजी गौरव भैया का माइक ऑन है, वो ऑफ ही करवा देना उनका, क्योंकि फिर साउंड लो करेगा ना। इसका माइक ऑफ हो वो ऑन हो वो ऑफ कर लिया करो। जब आपका कोई प्रश्न बने तब आप बिल्कुल ऑन करके और बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। तो ये टंगनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये हम लोगों ने नहीं देखा है, इसलिए हमको जरूरी है। तो ये चमोली में है। थोड़ी विशेषताएं देखते चलना है। आप लोग यदि कोई उत्तराखंड से है तो बताना है। इसकी मुझे सबसे एक अलग टंगनाथ मंदिर की जो लगी है विशेषता, वो लगी है हिमालय की सबसे ऊंची शिव मंदिरों में, सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है ये रंगनाथ मंदिर। ठीक है। रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये रंगनाथ स्वामी हम लोगों ने, मुझे लग रहा है कल नहीं देखा था। तो ये हमारा भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है और विष्णु के अवतार रंगनाथ को समर्पित है। ये हमारा कल नहीं था। जो भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक है। सबसे बड़े जो मंदिर परिसर है हमारे देश में, उसमें से इसकी भी गिनती आती है। श्री करी मठ जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की, किस स्थान पर स्थित है? ये प्रश्न हमारे कल में नहीं था। तो ये हमारा कहाँ होगा बताइए। अब उत्तर तो हम लोग बाद में पहुंचेंगे। ये शंकराचार्य जी के बारे में आपको पता नहीं है। ये श्री करी मठ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये हमारा, मुझे लग रहा है ये होना चाहिए मैंगलोर में। अगर देखते हैं ये हमारा, अरे थोड़ा हमारे लाइट की प्रॉब्लम हो गई है। मैं ना देखूं तो कोई समस्या तो है नहीं है, वैसे कुछ दिख रहे हैं। तो ये मैंगलोर में है। अभी ये श्री करी शारदा पीठ कर्नाटक के श्रृंगेरी में स्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। कुछ स्रोतों में रामेश्वरम का उल्लेख है, लेकिन सही स्थान श्रृंगेरी है। ये आपको द्वंद्व वाला है, तो आपका जो सही स्थान है वो श्रृंगेरी मठ ही है। ठीक है। गोवर्धन मठ जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की, स्थान कहाँ पर है आपका? ये आपका पुरी में है, उड़ीसा में। ठीक है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के। गोवर्धन मठ का इतना है कि कुछ लोग यूपी का भी अपना वृंदावन और यहाँ पर लगा सकते हैं, मथुरा जिले का। तो इस पर थोड़ा गौर करना है। शंकराचार्य के 4 प्रमुख मठों से तो एक हमारा श्री करी मठ शारदा पीठ हो गया, एक दूसरा गोवर्धन हो गया। ठीक है। ज्योति मठ जिसकी स्थापना, ये कहाँ है हमारा? ये बद्री का आश्रम। ये कहाँ बद्री का आश्रम है? ये बद्रीनाथ में है गुरुजी, उत्तराखंड के चमोली हाँ, जिले, उत्तराखंड चमोली के बद्रीनाथ के पास स्थित है, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। गढ़ का, हाँ, गढ़कालिका देवी मंदिर ये कहाँ पर है? आगे सीधे बढ़ेंगे, ये अपना उज्जैन में है, लेकिन इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है। अगला कंदरिया महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? बताइए जल्दी से। खजुराहो कल मैंने बताया था, मध्य प्रदेश में। ये नागर शैली की अनूठी और विशिष्ट शैली है। इस वजह से ये सबसे ज्यादा पूछने की, एक सामान्य जो एग्जाम होते हैं हमारे, जैसे आरटीजीएस, कुछ हमारे जो रेलवे वाले हो गए, आर्मी के सामान्य एग्जाम है, इसमें से निकाल देते हैं ये। क्योंकि ये सबसे बेस्ट उदाहरण है उत्तर भारतीय हमारी मंदिर शैली का। तो विशेष तौर पर स्कंदरिया महादेव धोखे से नहीं भूल जाना है। ठीक है। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। राजा रानी मंदिर ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी है भुवनेश्वर में। मुंडे मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ये थोड़ा हमारे लिए कैमूर महत्वपूर्ण है। कौन से जिले में? कैमूर। अच्छा, कैमूर जिले में। ठीक है, बढ़िया है। आपको सबसे प्राचीन मंदिर है ये बिहार का, देवी दुर्गा जी को समर्पित है। 108 ऊंचे फीट मूर्ति है। शोर मंदिर ये हमारा तमिलनाडु में है, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। महाबलीपुरम ये थोड़ा आपके लिए पल्लव वंश द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित है। तो ये आपका एलोरा की गुफाएं हम लोग कल देख चुके हैं। ये सुनिए, कैलाश मंदिर कल 16वीं गुफा में मैंने बताया था विशेष करके, याद हो, भूले तो नहीं हो कोई? जो हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं थी, 16 नंबर गुफाओं में है कैलाश मंदिर। यही है पूछने की संभावना उसमें से, और कुछ नहीं। ठीक है। महाराष्ट्र के तो मैंने राष्ट्रकूट वंश द्वारा कल बता दिया था। विरूपाक्ष मंदिर
ये कल हम लोगों की चर्चा नहीं हुई कल के नोट्स में। तो ये हमारा हम्पी में है। हम्पी अपना विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उनके द्वारा ये मतलब निर्माण करवाया गया था इस मंदिर का। ये कर्नाटका के हम्पी जिले में है, यूनेस्को स्थल में शामिल है, इसलिए हम लोगों के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ये है किसी को पता? भगवान विष्णु जी को। हाँ जी। जगन्नाथ मंदिर, ये तो अब कल हम लोग पढ़ चुके थे, किसी को पुरी में है ये भगवान जगन्नाथ। ये तो पता है कि कौन है वहां, किसको समर्पित है, ये तो सभी को जानकारी है, भगवान विष्णु को। ऐसा नहीं हमको इसमें सारा तो गुरु कुछ जी पता 3 हो। लोगों का वो लगा हुआ है। सुभद्रा जी का भी दर्शन होता है और उनके भाई बलराम साथ में है। नहीं नहीं, वो जो मुख्य है ना, उनकी चर्चाएं होती हैं कि किसको समर्पित है। बाकी तो ऐसे कोई मंदिर नहीं है जिसमें केवल सिंगल हो, सभी देवी देवता उसमें रहते हैं। तो जो मुख्य है हमारे, उन पर बड़ जी। चर्चाएं होती है। ठीक है। तवांग मठ, ये आपका, ये कल नहीं मैंने बताया था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सभी को पता है कि नहीं है? नहीं हो तो याद रख लेना, ये चारों मठ जो हमारे आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए, आपको आपकी मतलब धार्मिक दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग अरुणाचल प्रदेश है। यह बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के संदर्भ में उपयोगी। ठीक है। नाम ड्रोलिंग मठ, ये अलग से मठ आ रहे हैं। ये कहाँ आपका, एक कर्नाटक में है। ये मैसूर के पास स्थित तिब्बती बौद्ध मठ है। चार धाम राजमार्ग परियोजना यमुनोत्री गंगोत्री, ये तो आप बता देंगे कि उत्तराखंड राज्य में है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है अब आपको बताने का। खजुराहो में, खजुराहो ऑफ विदर्भ के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है, ये बताइए। कैलाश मंदिर। कैलाश। चलिए उत्तर पर जाते हैं। मार्कंडेश्वर मंदिर है ये, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित शिव मंदिर है ये। और ठीक है, विदर्भ क्षेत्र है महाराष्ट्र राज्य का, वहां पर स्थित शिव मंदिर है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, खजुराहो ऑफ विदर्भ। तो ये थोड़ा एक जानकारी दिमाग में रखना है। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में, तो तमिलनाडु। कल हम लोग इस पर तो चर्चा कर लिए थे, क्योंकि ये यूनेस्को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में शामिल है। तंजावुर में चोल वंश द्वारा निर्मित, चोल वंश के ज्यादा मंदिर केंद्र में रहेंगे, क्योंकि चोल शासन काल भारत के प्राचीन काल में इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है। तो मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है, एक कर्नाटका में है, ये हम लोग कल नहीं पढ़े थे। ये उडुपी के पास स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा शिव प्रतिमा वाला मंदिर है। समझिए इसमें कोई बात, कि दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिव प्रतिमा वाला, तो पहला कौन हो सकता है? रंगनाथ मंदिर जो भी आप बताएं। वो अभी बना नहीं है, लेकिन उसी की होना है सबसे ऊपर, जब कंप्लीट हो जाएगा। क्या है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि परीक्षा वाले जब तक नहीं पूछिए जब तक वो संपूर्ण ना हो जाए, विशेष तौर हमारे भारत देश में। क्योंकि किसी भी परियोजना को या किसी भी हमारे वो उसको क्या बोलते हैं आपको, कोई भी हमारा जो भी शब्द मेरा निकल रहा है दिमाग से, कोई भी परियोजना हो या कोई भी आपका विकासशील क्षेत्र में कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें सबसे ज्यादा अटकने की संभावना रहती है। तो इसलिए हमारे जी। परीक्षार्थी ये नहीं पूछते। कामाख्या मंदिर आपका असम में है। ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा हम लोग। ये शक्तिपीठ में कल हम लोग अच्छी तरह समझ गए थे। अब इसमें सोमनाथ मंदिर, ये किसी को गुजरात में है। ये कल हम लोगों ने सोमनाथ नहीं देखा शायद। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, प्रभास सोमनाथ पाटन मंदिर में देख लिए थे गुरु जी कल। तो जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे, ये तो मुझे लग रहा है हुगली, ये नहीं होगा क्योंकि हुगली नदी कहाँ है? बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। पूरा बंगाल मत बोला करो, पश्चिम बंगाल पूरा बोला करो। ब्लैक पैगोडा के जी। नाम से हम लोग मंदिर देखे थे। कौन सा देखा था ब्लैक पैगोडा के नाम से? रामेश्वरम मंदिर।
नहीं, कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा था शायद। ठीक है, उड़ीसा के कोणार्क में सूर्यदेव को समर्पित यूनेस्को स्थल में है आपका। जगन्नाथपुरी मंदिर, ये तो अब बताने को उड़ीसा हो गया हमारा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य वंश से जुड़ा है, ये ठीक है, ये पूर्वी गंगा से जुड़ा हुआ है हमारा। पत्तक्कल मंदिर किस राज्य वंश से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे प्रश्न थोड़ा कम पूछने की संभावना है। केशव मंदिर सोमनाथपुर किस राज्य वंश से जुड़ा हुआ है, ये होयसल वंश से है, ये थोड़ा पूछने की संभावना है आपसे। चिदम्बरम मंदिर का पूर्वी गोपुरम किस राज्य वंश से, ये कोई मतलब नहीं है इसका। मंदिरों को समर्पित नृत्य जो पहले सदीर के नाम से जाना जाता था कौन सा है, ये प्रश्न अच्छा है, बताइए। मंदिरों को समर्पित नृत्य जो पहले सदीर के नाम से जाना जाता था, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, साथ में आपका मंदिर संबंधित है सांस्कृतिक। गुरुजी भरतनाट्यम या कथकली से हो सकता है। ये वहां दो थोड़ी ऑप्शन मिलेंगे कि दो मिल जाएंगे कि ये लगा लेंगे हम लोग, एक बताइए। भरतनाट्यम। चलिए, भरतनाट्यम सही है, यही हमारा सबसे पुराना है। ऐसे थोड़ा लॉजिक भी लगाया करो, ठीक है। कुछ कुछ प्रश्न हम लोग लॉजिक से भी हल करेंगे। तमिलनाडु में मंदिरों में विकसित क्लासिकल डांस है। ये त्रिशूर पूरम त्योहार किस मंदिर में मनाया जाता है, बडक्कुन्नाथन मंदिर, ये मैंने पहली बार सुना है मुझे लग रहा है। इनका थोड़ा जाल देख लेंगे। ये केरल के त्रिशूर में स्थित शिव मंदिर है, ऐसे नहीं पूछेंगे इतने अलग से हटके। अमरकंटक मंदिर तो ये तो सबको पता है मध्य प्रदेश में है, वो सॉरी, ये अमरकंटक मंदिर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन अमरकंटक पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो इस पर थोड़ा ये हमारा द्वंद्वात्मक प्रश्न है, इस पर गौर करिए। ठीक है, यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। केदारनाथ मंदिर किस राज्य में, ये तो अब उत्तराखंड है, इसमें कुछ ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। गोल्डन टेम्पल आपका हम लोग कल देख चुके हैं, अमृतसर पंजाब में। सबरीमाला मंदिर अभी केरल में सबसे ज्यादा विवादित में रहा था, लेकिन ये किसको समर्पित है, कौन से देवता को, ये नीचे ही तो लिखा हुआ है। चलिए कोई नहीं, अयप्पा स्वामी को समर्पित है। वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए अयप्पा स्वामी गुरुजी मतलब गुरुजी भगवान विष्णु। अयप्पा स्वामी कौन है? अयप्पा स्वामी आपके शायद विष्णु भगवान है। आगे एक प्रश्न में डला हुआ है, उस पर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये विष्णु भगवान ही, नहीं 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 नहीं, सुनिए, अयप्पा स्वामी हमारे, ठीक है, विष्णु भगवान ही को समर्पित है। आगे प्रश्न है, थोड़ा मैं जो इसमें कंफ्यूज हो गया, मुझे लग रहा है डबल प्रश्न आया है, हम लोग आगे क्लियर किए ले रहे हैं उसमें। अक्षरधाम मंदिर, ये तो आपका सभी को पता दिल्ली में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली। मीनाक्षी मंदिर ये आपका तमिलनाडु मदुरई। मदुरई में स्थित, ये तो है। पुष्कर ये राजस्थान। रामप्पा मंदिर किस राज्य में है, ये तेलंगाना। ये तेलंगाना में एक ही मंदिर आया है अभी हमारे नजर में, तो इसका थोड़ा कोई राज्यों में कोई एक फेमस हो वो देख लेना। खजुराहो मंदिर किस राज्य से, ये किस राज्य से जुड़े हुए हैं, वो तो अब चंदेल से कल मैंने बताया था। बृहदीश्वर मंदिर किस राजा द्वारा, ये हमारा राजा राज चोल द्वारा। सौर मंदिर किस राजवंश से जुड़ा है, ये इसका कोई मतलब नहीं। विरूपाक्ष मंदिर किस साम्राज्य से जुड़ा है, ये विजयनगर, अभी इसके पहले अभी हो गया हमारा, ठीक है, हम्पी में स्थित है। ये विरूपाक्ष मंदिर ज्यादा पूछने की संभावना लग रही है मुझे, ठीक है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है, कल पढ़े हैं हम लोग, केरल में तिरुवनंतपुरम में अच्छी तरह से। ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। दक्षिण में जो भी आपके मंदिर है ना, वो आपके या तो शिव को या विष्णु जी को। और जब तक आप लोग सर्च कर सकते हैं, या अभी तो क्लास में जुड़े होंगे, कैसे सर्च कर सकते हैं कि अयप्पा जी कौन है। लेकिन आगे देखेंगे, यदि हमारा एक प्रश्न मुझे याद है कि मैंने डाला है, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर किस नाम से जाना जाता है, तिरुपति बालाजी से। अभी एक हमारा ये तिरुमाला वेंकटेश मंदिर एक नया नाम आ गया है, आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है। तो ये विष्णु जी को जो समर्पित है, याद रखना।
तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्योंकि वहां का यही नाम है। हम लोग तिरुपति बालाजी के नाम से जान रहे हैं। ठीक है। अगला हमारा लोटस, ये तो दिल्ली में है, सबको पता होगा। गुरुजी मीनाक्षी, इसमें भगवान अयप्पा के बारे में ये दे रखा है कि जिन्हें अयप्पा स्वामी भी कहा जाता है वो भगवान शिव और मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार के पुत्र हैं। यह मंदिर खास तौर पर ब्रह्मचारी देवता अयप्पा को समर्पित है, ऐसे करके लिखा हुआ है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, दोनों लोगों का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो तो विवाद तो मुझे पता था कि विवाद क्यों है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा था किसको है। आगे देख रहे हैं, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग। ये तो आपका हो गया मदुरै तमिलनाडु में मीनाक्षी। शनि सिंगापुर, ये नासिक में नहीं है, याद रखना। शनि सिंगापुर मंदिर ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, इसलिए वो फंसाने के लिए नासिक महाराष्ट्र भी एक डाल दिया है। ठीक है। ये शनिदेव को समर्पित बिना छत वाला मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है त्र्यंबकेश्वर, नासिक महाराष्ट्र में। दोनों याद कर लेना, यदि किसी को कंफ्यूजन हो इसमें तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये आपका 12, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। वैष्णो देवी मंदिर में नहीं देखना है हमको। रामेश्वरम किस देवता को? ये भगवान शिव को है। ठीक है। लिंगजान मंदिर किस शहर में है ये बताइए? भुवनेश्वर उड़ीसा में है लिंगराज। इस पर हम लोग कल बात किए थे। ठीक है। शिव और विष्णु हरिहर को समर्पित है। अभी उत्तर प्रदेश में एक हरिहर मंदिर पर विवाद हुआ था, कोई मस्जिद को लेकर। एक कहाँ थी? संभल में गुरुजी। हाँ, हुआ। ठीक है। ऐसे ही बस ऐसे ही एक्टिव रहना है थोड़ा, तो इन सारी चीजों को आप इंटरव्यू में कोई आपको समस्या नहीं होगी यदि ऐसी चीजें आपके दिमाग में रहती हैं। अगला हमारा सिद्धि विनायक मंदिर, मुंबई हम लोग देख चुके हैं। महाकालेश्वर मंदिर है, हम लोगों ने अच्छी तरह चर्चा की है, उज्जैन में। तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को? तो अभी तो आपको किसी को समस्या है नहीं है, विष्णु जी को है समर्पित। द्वारकाधीश मंदिर, ये आपका गुजरात में, भगवान कृष्ण को 4 धामों में से एक है। मदुरै मीनाक्षी अब दोबारा हो गया है हमारा, पांड्य राजाओं से संबंधित है। ये मीनाक्षी मंदिर पांड्य राजाओं से संबंधित है, ये याद थोड़ा रखना है, क्योंकि दक्षिण में 2-3 मंदिर ही हैं ऐसे, जैसे मीनाक्षी हमारा सबसे ज्यादा पूछने की संभावना रहती है। ठीक है। तो ये भी थोड़ा आपको पता हुआ कि किस वंश से जुड़ा हुआ है, तो आपको आत्मविश्वास ज्यादा रहेगा। अमरनाथ मंदिर, अब तो ये जम्मू कश्मीर में कल अच्छी चर्चा कर ली हम लोगों ने। सूर्य कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये तो सूर्य को ही होगा। एलोरा गुफा मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ये तीनों धर्म से जुड़ा है, ये कल मैंने अच्छी तरह बता दिया था इसीलिए। ठीक है। कामाख्या देवी मंदिर, ये कामाख्या देवी कहाँ है? ये तो असम सभी में को गुरुजी। पता है। 51 शक्तिपीठों से है। केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी। बैजनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ये बैजनाथ मंदिर याद रखना थोड़ा, कल हम लोग हिमाचल प्रदेश के मंदिर नहीं देखे हैं। ठीक है। भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? ये बैजनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यदि आप लोगों को पता ना हो तो। झारखंड में एक बैद्यनाथ भी तो है। झारखंड। वैद्यनाथ। हाँ, वो बैद्यनाथ थोड़ा, ये उसमें बैद्यनाथ भी उसी को बोलते हैं, बैजनाथ थोड़ा लिखने की प्रॉब्लम है उसकी। मगर गुरुजी वो तो झारखंड गुरुजी तो बताइए। झारखंड बैद्यनाथ है ना? झारखंड। बिल्कुल सही है, बैद्यनाथ है। वो क्या है कि जो अब अपन टाइप करते हैं ना, इसको मैंने वो करवाते हैं, तो जिसने टाइप किया होगा उसने थोड़ा इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। गुरुजी, इसमें गुरुजी झारखंड का है क्या? ये कांगड़ा के तो व्याख्या ये तो सही दे रहे हैं, तो कांगड़ा तो अपना वहीं पर है, खंड ही होगा। थोड़ा क्या होता है कि हम प्रश्न बना के दे देते हैं, टाइप जो टाइप करता है ये सारी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है टाइपिंग के लिए, तो फिर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है।
तो अब बैजनाथ मंदिर यदि किसी को डिस्टरबेंस हो तो अभी थोड़ा फिर अभी क्लियर कर लिया जाए, ठीक है। परल्यम वैद्यनाथम च। नहीं गुरुजी ठीक है, गुरुजी ठीक है, ये बैजनाथ ही है मंदिर, वो बैद्यनाथ है और ये बैजनाथ है। ये मूल हाँ रूप से हाँ 1204 में ईस्वी में अहुका और मन्युका नामक दो व्यापारी द्वारा बनाया गया नहीं था। नहीं 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 नहीं, इसमें दोनों एक ही दे रहा है। ये ये ज्योतिर्लिंग में से थोड़ी आता है फिर। नहीं जो ज्योतिर्लिंग नहीं है, बैजनाथ और बैद्यनाथ दोनों एक ही हैं। मगर जो गुरुजी सर इसके जो बाद 12 आपने हिमाचल का लिखा है, तो इसमें तो गुरुजी हिमाचल में तो ये स्थापित उनके द्वारा किया गया है, दो व्यापारियों 12 द्वारा। ज्योतिर्लिंग नहीं आता है। तो 12 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आ ज्योतिर्लिंग, रहा, ये अपना झारखंड में है जब जो 12 12 ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग में है। जब ज्योतिर्लिंग में आएगा तो झारखंड ही होगा। हाँ यदि ज्योतिर्लिंग में आ रहा है तो फिर बैद्यनाथ है। जी झारखंड होगा गुरुदेव। हाँ और ये हिमाचल बता रहा है। जो बैजनाथ नहीं है, नहीं इसमें है यार, कांगड़ा जिले में स्थित है हिमाचल के बैजनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग में से भी एक है। ये सही है, बैजनाथ भी सही है, बैद्यनाथ भी सही है। बैजनाथ गुरुदेव ज्योतिर्लिंग में आता है? हाँ नहीं आता है, नहीं आता ये है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। हिमाचल प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंग में कहाँ है? शिव के जो ज्योतिर्लिंग 12 नहीं है उसमें हिमाचल प्रदेश में कोई लिंग है ही नहीं है। इसमें तो जो अब हमने अभी हमारे पास, चलिए इसमें कल आप लोग जानकारी उपलब्ध करवाएंगे जैसी हमारी करंट की क्लास होगी, और अच्छी तरह से बैद्यनाथ और बैजनाथ में अंतर क्या है, इसमें तो दे रहे हैं वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो मैंने जानकारी ओपन की है। और ये कांगड़ा, ये यहाँ पर तो सही है जानकारी, अब लेकिन हम लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब है, तो इसमें बैद्यनाथ और बैजनाथ में देखना कोई उत्तराखंड से नहीं है। मैं हूँ गुरुजी। बताइए तो बैजनाथ। गुरुजी इसमें तो वो ये बैद्यनाथ जो आप कह रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में, वो तो वही है झारखंड में बैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है। और ये जो बैजनाथ है गुरुजी, दो व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। हाँ हाँ हाँ, व्यापारी आहुका और मन्युका ने किया था ये, ठीक है। जी। ये गुरुजी माना, मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि वे ये 12 ज्योतिर्लिंगों में है, मगर है नहीं, मतलब मान्यता प्राप्त वैसा नहीं है। एक सिद्ध जिसे कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में, तो ऐसा नहीं है, वो लोगों की अपनी मान्यताएं हैं, अपनी धारणाएं हैं। चलिए तो ये हमारा बात 12 ज्योतिर्लिंग कट गया है, लेकिन मान्यता है यहाँ पर गूगल में क्या होता है कि ऐसी हम ही लोगों द्वारा अपलोड की जाती है जानकारी, तो अब उन लोगों ने कर दिया होगा जिसको, ठीक है। तो बैजनाथ मंदिर है शिव को समर्पित, कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जो बैद्यनाथ है वो झारखंड में है, वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। भद्रकाली मंदिर कहाँ है स्थित है? अभी हम लोग ने देखा है वारंगल तेलंगाना के एक ही मंदिर है वहां पर, थोड़ा उसको अच्छी तरह से देख लेना है। सबरीमाला मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये हमारे भगवान अयप्पा को है, केरल में वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, इसमें नहीं दिया गया है। मुझे याद था कि ये प्रश्न मैंने बनाया है, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि किनको समर्पित है। तो ये मोहिनी रूप का है ना, भगवान विष्णु और शिव का, उनके पुत्र हैं अयप्या, और ये ब्रह्मचारी है शायद, इसी वजह से वहां पर महिलाओं को जाने के लिए रोक लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा निर्णय दे दिया था, लेकिन वो फिर से रिव्यू पिटीशन में है, वहां के मंदिर संबंधित जो भी हमारे कर्मचारी या क्षेत्र के लोग हैं, फिर से उस पर विचाराधीन है वो हमारी। तो इस पर हमारा क्या रहेगा, एक निर्णय हम लोग ये दे सकते हैं कि श्रीमान देखिए, वर्तमान आधुनिक समय में महिलाओं को समानता जरूरी है, और महिलाएं हर क्षेत्र में बराबरी करेंगी तभी हमारा देश विकसित हो सकता है। और आधुनिकता को देखते हुए इसमें ऐसा कोई प्रबंध किया जाना चाहिए, जैसे हमारा मासिक धर्म में महिलाएं मान लेते हैं कि अपवित्र रहती हैं, तो उसका थोड़ा परीक्षण का कोई स्पेशली केंद्र बनाकर, और देखा जाए कि यदि कोई मासिक धर्म से है तो उनको मना करके बाकी सभी महिलाओं को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा एक मध्यम का हो जाएगा। पहले तो समर्थन पूर्ण रूप से करना है, और यदि ऐसी कोई मान्यता है मंदिर की तो फिर ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं। ये इंटरव्यू का है हमारा, ठीक है।
फिर इसमें आप लोगों का आ जाएगा कि आप समाधान भी ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं एक विषम परिस्थिति में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर तो गुरुजी थोड़े मासिक दिमाग, धर्म में महिलाएं किसी मंदिर में नहीं जाती हैं। हाँ वो तो क्लियर है, लेकिन वहां पर थोड़ी, हाँ बताइए। गुरुजी ये भद्रकाली मंदिर जो है, एक तो हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र इसमें भी है, वो भी 51 सिद्ध पीठों में से आता है। कहते हैं वहां भगवती का अच्छा टकना गिरा था। अच्छा, भद्रकाली जो हमारा ये इसमें है, क्या नाम, जी वारंगल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। तेलंगाना में। एक गुरुजी हमारे यहाँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भद्रकाली सिद्धपीठ मंदिर है, तो कहते हैं वहां पे हाँ, मान्यता ऐसी है कि भगवती का टकना गिरा था। तो ये तो कंफ्यूजन इसमें हो रहा तो है मुझे। ये भद्रकाली मंदिर कहाँ है? तेलंगाना, देखिए वो 51 शक्तिपीठ में से होगा, ये तेलंगाना में है। ये सही है वारंगल, इसमें कोई नहीं है, सब काकतीय वंश से जुड़ा हुआ है। देखिए काकतीय वंश आपके हरियाणा में नहीं था, ठीक है, ये दक्षिण मध्य में था। तो ये सही है, बाकी वो आपका सही होगा 51 में से। विरूपाक्ष मंदिर गुरुजी किस वो देश का आपको सिद्धपीठ है, सब, हाँ वो ठीक है। सिद्धपीठ है, भद्रकाली सिद्धपीठ है, सिद्ध शक्ति नहीं है, सिद्धपीठ है वो। चलिए, ये हरियाणा वाला, जी। ठीक है। कर्नाटका के हम्पी विजयनगर साम्राज्य से हमारा हो गया है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, विशाल संपत्ति का खुला, ये 2011 में, कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी, अब हमारे पास 10 मिनट में कवर हो जाना चाहिए। कन्याकुमारी मंदिर, ये सभी को ये नहीं है पता किसको समर्पित है, तो ये कुमारी अम्मन को, ये मुझे लग रहा है आप लोगों को पहली बार पता चला होगा। सबसे दक्षिणतम छोर में है। इंटरव्यू में एक प्रश्न बना था ये, कि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को कैसे, तो पहले 4 बिंदुओं का ये हमारा जियोग्राफी का मामला है, वो वहां पर देखेंगे। तो बाकी ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में आपका कोई मंदिर है आपकी सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ, तो उसको थोड़ा खंगाल के रखना है, उसके बारे में जानकारी रखा करो। तो किसको समर्पित है? कुमारी अम्मन को। तमिलनाडु की भारत, ये हमारा दक्षिणी छोर है, किसका? स्थल का। मैं इसकी जो दक्षिणी छोर है वो हमारा अंडमान निकोबार में है। वो हमारा जियोग्राफी का विषय है, वहां मैं ज्यादा क्लियर करवाऊंगा, यहाँ पर हम लोग फिर बिगड़ जाएंगे। भीमा शंकर मंदिर, ये महाराष्ट्र में है। ये पुणे के पास 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ये तो है कि नहीं है? ओमकारेश्वर मंदिर, ये क्षिप्रा नदी के, मुझे नर्मदा नदी के किनारे है, वो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन वाला है, ठीक है। मध्य प्रदेश 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। मल्लिकार्जुन मंदिर कहाँ है? एक आंध्र प्रदेश में, कल हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से देखा था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी उद्गम स्थल पर है? गोदावरी का है। थोड़ा नदी कोई हमारी पवित्र है जो भारत में दी जा रही है, तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाया करो आगे। नागेश्वर मंदिर कहाँ है? ये गुजरात में है, ये कल हम लोगों ने नहीं देखा। द्वारका के पास 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, सही है ये। गणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है बताइए? कल अच्छी तरह पढ़े हो सब लोग, अब ऑप्शन बोलेंगे कि ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो अब ऑप्शन देखेंगे तो आंसर भी आ जाएगा वो। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कल अच्छी तरह से बताया था गणेश्वर मंदिर, और कुछ इसकी विशेषता भी बताई थी आप लोगों को। क्या बात। ठीक है, चामुंडेश्वरी मंदिर कहाँ है? थोड़ा रिवीजन, एक बार जैसे क्लास लिया करो आप लोग, तो थोड़ा रिवाइज कर लिया करो मेरे हिसाब से। एक बार आप पीडीएफ जो मैं लगाता हूँ निशान, उसको देख लिया करो, तो फिर आपको भूलने की कम संभावना। पढ़ने में तीनों चीजों का उपयोग करना है, आंख, कान और हाथ, इसमें आपका सारा कुछ टिका रहेगा। आपका ये तो चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर कर्नाटका में देख चुके हैं हम लोग। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है? ये देख चुके हैं महाराष्ट्र में, कल हम लोगों ने देख लिया था। सतारा जिले के शिव को समर्पित है ये तो। शंकराचार्य मंदिर कहाँ है? ये कहाँ है बताइए, बोलिए जल्दी से। गुरुजी जम्मू में। ओके, जम्मू कश्मीर, सही है। ये व्याख्या तख्त है सुलेमान पहाड़ी पर, शिव को समर्पित है, देखिए। कटासराज मंदिर देश किस देश में स्थित है? ये तो, ये कटासराज मंदिर के बारे में जानता है कोई? पाकिस्तान में है। ये दूसरा मंदिर मिल गया, कल हिंगलराज मिले थे, आज हमारा ये मंदिर मिला है, शिव को समर्पित है, प्राचीन मंदिर है।
तो इसकी जानकारी किसी को थी, ईमानदारी से बताइए पहले। नहीं नहीं थी। थी गुरु जी। तो ये ठीक है, ये हो गई है कटास राज। ये आपको थोड़ा सामने वाले को डराने के लिए अच्छा है। हिंगला तो लगभग लगभग सभी को पता होगा। ये मुरेदेश्वर मंदिर की विशाल प्रतिमा, शिव प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है ये नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। ठीक है, ये कर्नाटक में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है, 123 फीट की। कैलाश मंदिर किसने करवाया ये कैलाश मंदिर का निर्माण? अब ये तो राष्ट्रकूटों का है उस समय। जैसे इतिहास पढ़ेंगे ना आप लोग तो इसको सारा समझ जाएंगे, क्षेत्र वाइज की यहाँ पर कौन वंश का था उस समय और किसने करवाया होगा। फिर यदि आपका संस्कृति से नहीं बनेगा तो आप इतिहास से जरूर उसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा पढ़ते चलेंगे एक्टिव होकर। बागेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तर मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तराखंड में है ये। इसकी पूछने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन लोग वेंकटेश्वर गुरुजी मंदिर मध्य तिरुपति। प्रदेश लगा के आएंगे। नहीं, मुझे लगा था ना कि ये बागेश्वर आप लोग मध्य प्रदेश तो नहीं थोड़ा लाओगे। श्री वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, ये तिरुमाला पहाड़ियों पर कल हम लोगों की चर्चा हो गई। सूर्यकुंड मंदिर कहाँ है ये? नहीं, पहली बार पूरी आया है। उड़ीसा में। ये पूरी उड़ीसा में सूर्यकुंड मंदिर थोड़ी है, वो कोणार्क मंदिर है। जी। चलिए देखते हैं। यह गया बिहार में है। ये भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। गया में पितृपक्ष मेले के लिए प्रसिद्ध है। ये थोड़ा आपके लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, श्राद्ध पक्ष में हमारी सेना में जरूरत होती है और इस पर बातें भी हमारी की जाती हैं, मतलब चर्चा आपसे हो सकती है इस पर। तो धोखे से सेना वाले का किसी का दिमाग चला जाए वहां पर। चट्टेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका कटक उड़ीसा में, इसकी कोई जरूरी नहीं है। कामाक्षी अम्मन मंदिर कहाँ स्थित है? ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है। व्याख्या शक्तिपीठ देवी कामाक्षी को, ये 51 शक्तिपीठ में से है कामाक्षी। मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी अलग है, कामाक्षी अलग है, दोनों में अंतर। ठीक है, फिर इकट्ठे कर दो दोनों। श्रीरंग श्रीरंगम मंदिर कितने स्तरों का, इसका कोई मतलब नहीं। ज्वालामुखी मंदिर, अब इसको नहीं परेशान होना, हिमाचल प्रदेश में कल हम लोग पढ़ चुके थे कांगड़ा में। ठीक है, गंगोत्री मंदिर किस नदी के उद्गम स्थल के पास है? ये गंगा के ही होना चाहिए आपका। ठीक है, यमुनोत्री मंदिर किस नदी के? ये यमुना के ही। अब ये तो साधारण हो गई हमारी चीजें। श्री माता मनसा देवी मंदिर, ये हरियाणा में ही है। हरिद्वार में भी तो गुरुजी है ना। मनसा देवी मंदिर, ये गुरुजी पंचकुला में है मनसा देवी मंदिर। हाँ, तो ये इसमें इसीलिए मैं पूरी व्याख्या दिया हूँ कि आप लोगों को कोई पढ़ने में समस्या ना हो। चिंतपूर्णी मंदिर, इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं है इसका। चिंतपूर्णी मंदिर का मतलब पूरा है हिमाचल प्रदेश का, ये शक्तिपीठ में से है। हिमाचल। ऊना में हाँ शक्तिपीठ जी। है। ठीक है, जी। कुंभकोणम मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये प्राचीन मंदिरों का केंद्र है और चोल वंश से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है कुंभकोणम मंदिर। ये हमारा क्लास पूरा हो गया है। एक बार 30 पेज है, हम लोगों ने पहले सामान्य तौर पर पढ़ लिया, थोड़ा समझते हुए यदि रिवाइज किया हो तो अच्छी बात है। अब दोनों को आप लोग एक बार रिवाइज करना है, कल का आपके पास टाइम है। कल हमारी सीधे शाम को एक लगभग 30 से 40 प्रश्नों की होगी। वो होगा करंट का आपका, जो 15 अगस्त से लेकर 16 अगस्त से 31 तक का है। तो कल का आप माइंड फ्री रहेंगे तो कल आप में दोनों को भी रिवाइज कर सकते हैं। इसमें लगभग 100 प्रश्न है। दिमाग, जब कोई प्रश्न आपको दिमाग में बैठा ना हो तो थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए आंख बंद की, उस राज्य पर गए, राज्य की लोकेशन पर पहुंच गए, लोकेशन पर फिर उनके आप देवता पर गौर करेंगे कि किनको समर्पित हो। थोड़ी एक आध विशेषता यदि किसी मंदिर की दिमाग में रख पाए तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं है। ठीक है,
अब हमारा बैजनाथ का तो क्लियर हो गया, सबरीमाला मंदिर का क्लियर हो गया। अब बस केवल आप लोगों के लिए एक टास्क है कि हमारे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन से मंदिर है, किस भगवान को देवता को समर्पित है, अंतिम छोर पर जो मंदिर है वो ढूंढ लेना है। ठीक है, आज हमारे पहली बार हुआ है लाइफ में कि लाइट इतनी देर के लिए गई, नहीं तो 1-2 मिनट से ज्यादा लाइट नहीं गई जाती है हमारे यहाँ। अब पूरा लगभग 30 मिनट हो गए। चलिए कोई फाइंड होगा बड़ा। ठीक है, सभी को जय हिंद महादेव। आराम से रिलैक्स होकर चलना है, किसी को घबराना नहीं है बस। लेकिन 30 मिनट का डेली टाइम निकाला करो, लगभग 30 ही मिनट अपने स्वयं को पढ़ने के लिए दिया करो। जैसे ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 30 ही मिनट आपको वहां पर मिल जाए। और सबसे ज्यादा विशेष आपको छोटी छोटी बातों पर, अपने कर्म कांड पर करना है रिसर्च। तार्किक प्रश्न कर्म कांड से निकालने हैं कि कोई आप यदि किसी पर मंत्र बोलते हैं, उस पर एक थोड़ा एक तार्किकता आधार पर आपको सोचना है, इसको सामने वाला कैसा बात कर सकता है हमसे, ये इसका महत्व, इसका अर्थ, किसको समर्पित क्यों किया जाता है, ऐसी चीजें थोड़ा दिमाग में रखा करो जब भी कोई प्रैक्टिस करो अपने कर्म कांड का। क्योंकि वहां सबसे ज्यादा जरूरत कर्म कांड की ही पड़ेगी। अब काफी लोग परेशान हैं इंटरव्यू के लिए। मैंने सभी से बोला है कि देखिए, आप भले ही मुझे धोखे में अपने आप को रखेंगे, लेकिन यदि कर्मकांड आप या तो आपको समझ रहे हो चुनौती को, तो तैयार हो जाइए। वहां पहली बात में एक आपको अभी इंटरव्यू में मैंने नहीं बताई ये बात, बता दूं क्यों नहीं होता है सिलेक्शन। लड़के सबसे ज्यादा बोलते हैं कि मेरा तो सही गया था, मैंने सभी कर्मकांड की उसका मंत्रों का सभी का जवाब दिया है। वो कभी नहीं बोलते हैं कि आपने ये मंत्र गलत बोला है। जैसे आपका सुना तुरंत आगे बढ़ेंगे धर्मगुरु, और धर्मगुरु ने तो आपको लग जाता है कि हमारा सही था। लेकिन जो जिसने सही तरीके से याद किया है, तैयार किया, उसको तो जानकारी है, तो वो आपको वहां टोकते नहीं है। फिर आपको लगता है कि मैंने तो सारे जवाब सही दे दिए, और फिर आते हैं बोले सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जब आप निकल जाते हैं इंटरव्यू पैनल से, फिर वहां पर पूछते हैं पंडित जी कैसे रहे ये पंडित जी का, तो फिर पंडित जी बताते हैं कि अभी हमारे उस लायक है नहीं है, केवल 20% तक ही चले हैं। इनने 10 प्रश्नों में से केवल 2-3 के शुद्ध बोले हैं मंत्र, और 7-8 पर ऐसे ही था इनका हिसाब। फिर वहां आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यदि आप 10 में से 7-8 भी पहुंच जाते हैं तो फिर बाहर नहीं निकलती, क्योंकि इतनी सारी जरूरत है ही नहीं कर्मकांड की वहां पर। जब अंधर हो जाए, जब नहीं है जरूरत, दिमाग में रखना ये जो मैं बात बोलता हूँ कि जरूरत नहीं है, जब आप सिलेक्ट हो जाए फिर नहीं है कोई जरूरत, लेकिन उसके बाहर सभी की जरूरत है। गुरुजी इंटरव्यू में ज्योतिष से संबंधित भी प्रश्न किए जाते हैं वहां पर? सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा उसमें। ऐसा नहीं है किसी विषय, ज्योतिष से भी होता है, लेकिन ज्योतिष की आपकी सामान्य समझ, सामान्य जानकारी, नक्षत्र, मेरा नाम ऐसा है, मेरा कौन सा ग्रह खराब चल रहा है, इसका स्थान क्या है, इसका आप अनुष्ठान या कुछ जो भी आपका होता है, ये सारी जानकारी है। वो हमारे धर्मगुरु साहब चलाते हैं क्लास, वो आपको एक एक तैयारी अगली बार करवाएंगे। और एक अच्छा हमारा एक थोड़ा प्लान है, काफी हमारे साथी जो 30+ हैं वो परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग मेडिकल फिजिकल से बाहर हो गए, कुछ लोगों का रिटर्न नहीं निकला है, तो उनके लिए एक मैं विशेष व्यवस्था की सोच रहा हूँ कुछ, कि अब उनके पास समय भी कम है, और वो लोग रिटर्न के साथ साथ कुछ अलग भी व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा जाए उनको। ठीक है, चलिए सभी को जय हिंद, जय श्री राम, महादेव। आराम से लेकिन गौर करना है आप लोग, आपको ईमानदारी से रिवाइज जरूर कर लिया करो। यदि 1 महीने में हम लोग 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, पहली बार हमने थ्योरी पढ़ी, दूसरी बार एमसीक्यू देख लिए, मंथ के अंत में हम लोगों ने सभी एमसीक्यू कर लिए, तो फिर भूलने की संभावना कम होगी हमारी। ठीक है, सभी को कोई क्लास से संबंधित कोई प्रश्न, किसी को कोई बदलाव, तो बताइएगा, अपना सलाह जरूर दिया करो, क्योंकि हम लोग सभी मित्र हैं, साथी हैं। ठीक है, तो हमसे बिल्कुल किसी को डरना नहीं है, किसी को अपनी साख की और इज्जत की कोई परवाह किए बिना बेफिक्र होकर प्रश्न किया करो। गुरुजी क्या कल 9 बजे इंटरव्यू की क्लास होगी? क्योंकि कल कल ट्यूसडे नहीं है, होगी, कल का आप ऑफ रख। आज होगी, कल नहीं होगी, कल छुट्टी है दोनों लोगों की। कल ठीक केवल है गुरुजी, करंट और डिवाइस। कल करंट रिवाइज, ठीक है। कल हम लोग अगस्त का करंट कर लेंगे पूरा, फिर अगले से हम लोग फिर करंट अप्रैल में जाएंगे। अप्रैल और सितंबर ऐसा चलेगा हम लोगों का दोनों।
फर्स्ट वीक में अप्रैल कर लिया करेंगे 15 दिन, सेकंड वीक में पूरा हम लोग सितंबर कर लेंगे। तो दोनों हम लोगों का थोड़ा कंट्रोलिंग होती रहेगी और समय का भी हम लोगों का मैनेजमेंट बना रहेगा। टेंशन नहीं जी लेना, गुरु। मैं अपने तरफ से कोई शिकायत का मौका दूंगा नहीं, बस आप लोग तैयारी करना है निरंतर। गुरुजी वो अभी जो अमित शाह जी ने गृह मतलब केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने एक बिहार में कोई मंदिर का वो पुनर्निर्माण के उसमें किया है, वो जानकी मंदिर, तो वो कहाँ जानकी पर है? वो जानकी मंदिर है, अभी मैंने शायद आप लोगों को करंट में बताया है। करंट की देखिए आप, करंट में मैंने जोड़ा है उसको, ठीक है। वो बहुत विशाल मंदिर का निर्माण होना है उसका, मतलब राम मंदिर से भी बड़ा होगा शायद वो 2 गुना। तो करंट की क्लास देख लीजिए, ये पक्का है बिहार है, बाकी अभी ये जिला में थोड़ा डिस्टर्ब में नहीं, क्योंकि ऐसे पूछते नहीं है, वो जिले वाइज नहीं पूछेंगे किस जिले में, किस गांव में, किस में, वो सीधा प्रदेश निकालेंगे। ठीक है, तो आपको अपना स्तर पहचानना है, बाकी बेफालतू का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ले। आप जो आरटीजीएसयू से संबंधित है केवल उतना लेवल पढ़ना है। अब इन सारी चीजों का इतना नहीं है, लेकिन हाँ हमारे प्रश्न निकलता है तो हमको पढ़ना है। बाकी सभी लोग इसको नहीं पढ़ते हैं मंदिरों को इतनी अच्छी तरीके से, हम लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारे इंटरव्यू में भी आपका कॉन्फिडेंस लेके आएगा, और इसमें तो पेपर 1-2 यदि बना देंगे इधर से उधर जोड़ के तो भी हम लोग निकाल लेंगे। फिर मान लेते हैं ऐसा हो जाता है कि किसी विशेष राज्य में घटना कोई घटित हुई, अब उसका उनको उन लोगों ने केंद्र में रखा उस घटना को, अब वो जोड़ेंगे आपके सांस्कृतिक पक्ष से। अब जब आपका सांस्कृतिक पक्ष जुड़ जाएगा उससे, ठीक है, तो फिर आप लोग समझ लेना कि वहां से वो उनको निकालना है। अब वो वहां से निकालना है तो वो निकलेगा क्या, आपका मंदिर कोई वैसी विशेष चीज है, तो ऐसे प्रश्न निकालते हैं। लेकिन सभी लोग इतना नहीं, अब अनुभव वाले तो ये समझ जाते हैं। मैं पिछली बार 2 महीने पढ़ाया था, इसी आधार पर पढ़ाया था। मैंने शायद अनुमान किया कि ये लोग कहाँ से कैसे निकालेंगे, तो पहले तो पूरा करंट पढ़ा लिया था। अब करंट का मुझे सारी बातें याद आ गई थी कि कहाँ से कहाँ क्या घटना घटित हुई, फिर मैंने ये सारा अपना ये उठाई चीजें, तो इसलिए सारी पकड़ में आ जाती हैं कि जीके के भी पकड़ में आ रहे थे सारे, और करंट के तो आ ही रहे थे। चलिए ठीक है, महादेव अब लाइट नहीं है तो मैंने कहा अब और सभी लोग नमो नमः गुरुजी। नमो नमः नमो। नमो नमः गुरु जी। प्रणाम सर। प्रणाम। बिल्कुल सभी लोग खुश रहा करो, कोई जीवन में टेंशन लेना नहीं है। गुरुजी अभी 9 मिनट टाइम आ रहा है, इसलिए वो हम इंटरव्यू पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए